नमस्कार। आपके अपने चैनल कुंडली क्या है में मैं सुनील मिश्रा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली विश्लेषण में आज हम लोग ये जानेंगे कि वह कौन सा योग है जो अगर कुंडली में है तो इंसान बलशाली हो जाता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहता है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी अद्भुत हो जाती है, साथ में व्यवसाय में उसकी सफलता मिलती ही है अगर वह व्यवसायी होता है तो। और यूँ कहा जाए कि यह योग दिलाता है सारी सुख सुविधा। ऐसा क्या है यह योग? तो हम लोग इसके पहले एक चर्चा किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में, पंच महापुरुष का योग। कुंडली में 5 ऐसे योग बने जिन्हें पंच महापुरुष के रूप में माना गया, जैसे रोचक योग हुआ, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग। रोचक योग जो मंगल से बनने वाला योग है, आज इसी की परिचर्चा हम लोग करेंगे कि कुंडली में रोचक योग कैसे बनता है और अगर बनता है तो हमें क्या क्या मिलता है। क्या सभी के कुंडली में रोचक योग लाभ ही देता है कि यह रोचक योग नुकसान भी देता है, हानि भी करता है? अगर यह कुंडली में रोचक योग है तो कैसे इससे लाभ प्राप्त कर सकें, इसी पर परिचर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से एक नम्र निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाभ उठावें। पंच महापुरुषों के योग में जिस योग का हमने नाम लिया रोचक योग, यह योग मंगल से बनता है। कैसे बनता है यह योग? तो लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से, मतलब मैं अब इस मोड़ पर हम लोग आ गए हैं कि अब हमें यह लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के बारे में बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे विश्वास है। तो क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे पहले के वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो लग्न कुंडली से या चंद्रमा से, चंद्र कुंडली जिसको कहा गया है, तो लग्न कुंडली से या चंद्रमा से जब मंगल अपनी राशि में यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दो उनकी अपनी राशि है मंगल की, तो मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या अपने उच्च राशि यानी मकर राशि में जब मंगल देव कुंडली में लग्न कुंडली से या चंद्रमा से 1, 7, 1, 4, 7 और 10 वे घर में बैठ जाते हैं, या त्रिकोण में यानी 5वें और 9वें भाव में बैठ जाते हैं, तो ये बन जाता है रोचक योग। फिर से आप समझें कि जब भी मंगल लग्न कुंडली से या चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10, वह घर जो होता है, ये 4 जो घर होते हैं इसे केंद्र कहा गया है। और त्रिकोण किसे कहा गया है? 1, 5 और 9वें घर को त्रिकोण कहा गया है। तो जब भी मंगल देव अपनी राशि में या अपने उच्च राशि में, यानी जब भी मंगल देव मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में
केंद्र में या त्रिकोण में, यानी पहले हाउस में, चौथे हाउस में, पांचवें हाउस में, सातवें हाउस में, नौवें हाउस में या 10वें हाउस में बैठे हो तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है? वो बन जाता है रोचक योग। पंच महापुरुष का सबसे महत्वपूर्ण योगों में से एक योग है रोचक योग, जो मंगल से बनता है। अगर कुंडली में ये बना है तो क्या लाभ मिलेगा आपको? अगर कुंडली में रोचक योग बना है तो ऐसा व्यक्ति जिसे कुंडली में यह है, वह इंसान बलशाली तो होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है, निर्णय लेने की उसकी अद्भुत क्षमता होती है। और यो कहा जाए कि ऐसा योग जो है व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। अगर यह योग 7वें हाउस में या चौथे हाउस में बन गया, तब तो समझे कि वह व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा को पाने वाला, वैवाहिक सुख को पूर्ण रूप से फल पाने वाला, व्यवसायिक सफलता को पाने वाला, पद प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। अगर यह योग 10वें भाव में बैठ गया, 10वां घर में, यानी लग्न कुंडली से 10वां भाव या चंद्र कुंडली से 10वां भाव में बन गया, तब तो यह व्यक्ति अपने जीवन में या तो बहुत बड़ा राजनेता बनता है, मंत्री बनता है, खिलाड़ी बनता है, और यूं कहा जाए अगर ये सब चीजें नहीं हो तो बहुत बड़ा व्यवसायी बनता है। नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में भी यह योग देखा गया है। अब यानी ये कहें कि मैं अभी कहा कि क्या यह रोचक योग कुंडली में लाभप्रद ही होता है, इसके लिए 4-5 चीजों को देखना जरूरी होता है। सबसे पहले मंगल देव कुंडली में, मंगल देव योगकारक हैं कि मारक हैं, सबसे पहले तो ये देखना है। अगर वो कुंडली में मारक हैं तो उतना बढ़िया फल नहीं मिलता है। दूसरी बात कि कुंडली में मंगल देव यानी मंगल की डिग्री कितनी है। अगर डिग्री यानी मंगल या तो बाल्य अवस्था में है, मृत प्राय है, तो फिर फल उतना नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में 2 या 2 से अधिक दुर्योग बना हुआ है, जैसे ग्रहण योग लगा हुआ हो, जैसे काल सर्प योग लगा हुआ हो, तब भी यह रोचक योग ज्यादा लाभदायी नहीं होता है और यह मांगलिक दोष के रूप में परिणत हो जाता है। तो अगर, चूंकि मांगलिक दोष के बारे में तो मैं बताया था, मेरी कुंडली तैयार पहले से है, उसमें आप देख सकते हैं कि मांगलिक दोष कब बनता है। तो यह मांगलिक दोष में भी अगर कुंडली मांगलिक दोष है, काल सर्प योग है, या जो है ये ग्रहण दोष है, तो यह पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। और जब ये दोनों 2 या 2 से अधिक दोष हैं, या जब परिणाम विपरीत है, तब ये मानकर चले कि यह मांगलिक दोष या यह योग कभी भी आपको शुभ परिणाम न देकर, बल्कि जातक को यानी व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर अग्रसित करने वाला होता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी योग को देखना हो तो सबसे पहले उसकी डिग्री को देखें, उसके वह योग माने वो जिस ग्रह से बन रहा है वो योग कारक है कि नहीं है, इसको देखें।
अगर योग कारक नहीं है तो उनकी पूजा करके, उनके बीज मंत्र को पढ़ करके उन्हें एक्टिव किया जा सकता है कुंडली में। अगर ये योग कारक है और मृत प्राय है या बाल्य अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में है, या कहिए कि तो ऐसे ग्रह को उनके रत्न पहन करके हम एक्टिव कर लेते हैं, यानी मूंगा पहन करके मंगल को प्रभावित किया जा, यानी इंप्रूव किया जा सकता है। सॉरी, मूंगा को आप धारण करके इंप्रूव कर सकते हैं यदि कुंडली में योग कारक ग्रह है और वो ग्रह योग कारक होने के साथ मृत प्राय है, डिग्री कम है, पावर कम है, या सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गया है, तो उसे इंप्रूव करके हम लोग इस रोचक फल योग का लाभ उठा सकते हैं। अगर कुंडली में मारक है तो उनका पूजा करके, उनकी बीज मंत्र को पढ़ करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फिर इसी तरह के नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का यह अपेक्षा के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को यानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।